दोस्तों, जब से मुंबई में बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ है तभी से एक किस्सा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि जब साल 1997 में मुंबई अंडरवर्ल्ड ने गुलशन कुमार को एक कट्टर सनातनी होने की वजह से मारा था, तब उसके अगले ही दिन दुबई में पूरे बॉलीवुड ने जमकर पार्टी मनाया था और उसमें बॉलीवुड की कई नामचीन हस्ती भी शामिल थे। अब इसी पोस्ट को देखकर हमें कई सारे कमेंट्स आए कि क्या ये बात सच है। आप इस टॉपिक के ऊपर हमें वीडियो बनाकर बताइए। इसलिए हम भी रिसर्च में लग गए और जब इसके निष्कर्ष पर पहुंचे तो हमें भी कुछ चौंकाने वाले सच मिले। एक ऐसा सच जो बॉलीवुड का इतिहास रहा है और मुंबई अंडरवर्ल्ड इसे अपने इशारों पर नचाता रहा है। तो क्या है गुलशन कुमार के मर्डर के बाद दुबई में अंडरवर्ल्ड द्वारा दिए गए बॉलीवुड पार्टी का असली सच? आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर बात गुलशन कुमार की करें तो वह अपने आप में ही एक अनूठे व्यक्तित्व के इंसान थे। बॉलीवुड जैसी जगह में रहते हुए भी वे अपनी जड़ों से जुड़े हुए थे और बॉलीवुड में रहते हुए भी वह भारतीय संस्कृति का झंडा थामे हुए थे। गुलशन कुमार ने सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्थापित किया, जो भारत में सर्वोच्च संगीत कंपनी बन गई। उन्होंने इसी संगीत कंपनी के तहत टी सीरीज संगीत लेबल की स्थापना की। आज टी सीरीज देश में संगीत और वीडियोज का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह भारतीय संगीत बाजार के लगभग 60% से अधिक हिस्से में फैला हुआ है और 6 महाद्वीपों के 24 से ज्यादा देशों में संगीत का निर्यात करता है। 2500 से अधिक डीलरों के साथ टी सीरीज देश का सबसे बड़ा वितरण नेटवर्क है और लगभग 250 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ यूट्यूब का सबसे बड़ा चैनल। 90 के दशक में गुलशन कुमार बॉलीवुड की म्यूजिक इंडस्ट्री के इकलौते बादशाह हुआ करते थे। 90 के दशक में जितने भी गायक हुए वे सभी गुलशन कुमार की ही देन थे। इसी के साथ वे भक्ति गीतों का भी अपना एल्बम निकालना शुरू किए और यह खासा लोकप्रिय भी हुआ। ये बॉलीवुड का वो दौर चल रहा था जब यह पूरी तरह से अंडरवर्ल्ड के कंट्रोल में था। इसी बीच उनसे फिरौती की रकम के लिए डिमांड आनी शुरू हुई और यह डिमांड अंडरवर्ल्ड की ओर से आ रहा था, जिसे अबू सलेम लीड कर रहा था। लेकिन गुलशन कुमार ने फिरौती की रकम देने से इनकार कर दिया और अब अबू सलेम गुलशन कुमार को मारने का प्लान बना लिया। 12 अगस्त 1997 को हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए काला दिन था। सुबह के करीब 8:30 बजे गुलशन कुमार पूजा करने मंदिर गए हुए थे, जहां से चौंका देने वाली खबर आई। ऐसी खबर जिससे देश विदेश के लोग हिल गए। बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर गुलशन कुमार की हत्या मुंबई में गोली मारकर कर दी गई थी। मंदिर गुलशन कुमार के घर से करीब 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर था। यह अंधेरी और जुहू के बीच में पड़ता है। हालांकि उस दिन वह अपने उत्तर प्रदेश पुलिस के गनमैन के बिना ही मंदिर गए थे, क्योंकि वह कुछ दिनों पहले बीमार हो गया था। गुलशन कुमार की हत्या जिस महादेव मंदिर के सामने की गई, उस मंदिर में संगमरमर लगवाने और मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने का काम उनके द्वारा ही किया गया था। वह प्रतिदिन यहाँ पर पूजा करने के लिए आते थे। बॉलीवुड में संगीत जगत के सबसे बड़े नाम का दिन दहाड़े मर्डर हो गया था और अंडरवर्ल्ड ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि बॉलीवुड के ऊपर उसका एक छत्र राज है। लेकिन इस घटना से पहले कुछ और हुआ था और ये था बॉलीवुड की पार्टी, जो मुंबई में नहीं बल्कि दुबई में हुआ था। इस बात का खुलासा किए उस समय के मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर और क्राइम ब्रांच के चीफ रणजीत सिंह शर्मा। उनको पता चला कि गुलशन कुमार के मर्डर से पहले दुबई में अबू सलेम के द्वारा एक शानदार पार्टी का आयोजन किया गया था। इसमें मुख्य रूप से संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण का परफॉर्मेंस होना था, जिसे देखने के लिए शाहरुख खान, सलमान खान, जैकी श्रॉफ और आदित्य पंचोली जैसे फिल्मी हस्तियों को इनवाइट किया गया था। इसी पार्टी में अबू सलेम ने गुलशन कुमार के कई बिजनेस राइवल्स को भी बुलाया था और उससे काफी देर तक वह बातचीत भी किया था और यही वो पार्टी थी जिसमें गुलशन कुमार को मारने का षड्यंत्र रचा गया था।
अब अबू सलेम के साथ बॉलीवुड के इतने बड़े बड़े नामों के जुड़े होने से मुंबई पुलिस के आला ऑफिसर्स के हाथ पांव फूलने लगे कि अब क्या किया जाए। इन लोगों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत तो थे नहीं, बस आशंका थी। जहां से सोर्स मिले थे वहां से कोई सबूत हाथ नहीं लगा था। इसीलिए क्राइम ब्रांच के चीफ रणजीत सिंह शर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत दिखाई। इसी बीच रणजीत सिंह शर्मा को संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण में से नदीम सैफी के खिलाफ एक सबूत मिला और वे इसे मीडिया के सामने बोल दिए कि नदीम सैफी ने ही गुलशन कुमार का सुपारी दिया था और इसके लिए ड्रग स्मगलर विकी मल्होत्रा के एम्पायर होटल में एक मीटिंग हुई थी जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े नाम शामिल थे। फिर इसके बाद फिल्मी सितारों को मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर में बुलाया गया। सबसे पहले शाहरुख खान को पूछताछ करने के लिए बुलाया गया, जिसमें वह इस बात को एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ, वह दुबई में हुए उस पार्टी में शामिल जरूर हुए थे, लेकिन उसके आयोजक कौन थे इसके बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी और ना ही मैं कभी अबू सलेम या फिर अंडरवर्ल्ड के किसी मेंबर से मिला था। इसके बाद बारी बारी से सलमान खान, जैकी श्रॉफ और आदित्य पंचोली से भी पूछताछ हुई। इन सभी पूछताछ में यह बात सामने आई कि वे सभी दुबई में हुए उस पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन किसी को भी उसके आयोजक के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वैसे यह तो एक आश्चर्य की ही बात है, लेकिन फिर भी पुलिस को सबूत के अभाव में ये सब बातें माननी पड़ी। तो अब हम अपने वीडियो के टाइटल पर वापस आते हैं कि क्या वाकई बॉलीवुड ने गुलशन कुमार के मर्डर के बाद दुबई में जश्न मनाया था। तो इसका जवाब ये है कि दुबई में एक पार्टी जरूर हुई थी, लेकिन वह गुलशन कुमार के मर्डर के बाद नहीं बल्कि पहले हुई थी और उसी पार्टी में उनको मारने की योजना बनी थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस सवाल का जवाब अब मिल गया होगा। वैसे अगर आप गुलशन कुमार के मर्डर के बारे में पूरी कहानी को देखना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो में ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।